आए मेरे बंदो, मेरी इन नेमतों के बदले में अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो ये दे दो। मेरे किसी घर में चले जाना, मेरा नाम सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाए और मेरे घर की तरफ तुम रुख कर लेना। अल्लाहू अकबर कहते हुए अपने सर को, अपने माथे को जमीन के ऊपर टेक देना। मुझे इस बात का यकीन दिला देना कि वाकई तूने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया है, अपने आप को मेरा गुलाम, और मुझे तूने अपना मालिक तसव्वुर कर लिया है, तस्लीम कर लिया है। आए मेरे बंदे, इन तमाम नेमतों के बदले में सिर्फ इतना कर लेना कि तू अपनी पेशानी को जमीन पर झुकाकर अपनी गुलामी का एतराफ कर देना और मुझे अपना मालिक मान लेना। ओ मेरे बंदे, तू जितना ज्यादा मेरे सामने जलील होगा, सजदे में जितना ज्यादा तू अपनी नाक रगड़ेगा, तू मेरे सामने जितनी पस्ती का इजहार करेगा, मैं दुनिया वालों के सामने तुझे उतना ही बाइज्जत बना दूंगा। मैं तुझे दुनिया वालों की नजरों में उतना ही बड़ा पावरफुल बना दूंगा। मैं दुनिया वालों की नजर में तेरी इज्जत और तौकीर उनकी निगाहों में मैं बिठा दूंगा। बस शर्त यह है कि तू अपने आप को जमीन पर, अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ लेना। इस बात का यकीन मुझे दिला देना कि अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा मालिक है, मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूं और तू मेरा रब है। ऐ मेरे बंदे, बस इतनी सी जिल्लत का एतराफ कर लेना मेरे सामने। तू मेरे सामने जलील हो जाना, लोगों की निगाहों में मैं तुझे अजीज बना दूंगा, मैं तुझे बाइज्जत बना दूंगा। इतनी सी चीज उसने मुझे मांगी है और इसी बात को उसने कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, आए लोगो, आए इंसानों और जिन्नातों, जिन्नात भी और इंसान भी शामिल हैं। मैंने तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा और परस्तिश के लिए पैदा किया है। मैंने सिर्फ तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा है, इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी ही इबादत करो। अब इबादत का मफहूम बहुत बड़ा है, सिर्फ सजदा कर देना ही इबादत नहीं है। अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना, खेत जोतना, हल चलाना और उसकी फसल का इंतजार करके मार्केट में ले जाकर बेचना, यह भी इबादत का एक हिस्सा है। अपनी बीवी को प्यार भरा लुकमा उसके मुंह में डालना भी इबादत का एक हिस्सा है। इस पर भी सवाब है और जिस चीज पर सवाब मिले वो इबादत कहलाती है। रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है या केले का छिलका पड़ा हुआ है, आपकी नजर पड़ गई है, अब आपके ऊपर जरूरी है कि आप रुक जाइए। मोटरसाइकिल पे तो रुक जाइए, साइकिल पे तो रुक जाइए, पैदल हो तो रुक जाइए और उस पत्थर को, उस केले के छिलके को, उस कांटे को रास्ते से हटा दीजिए। इस पर भी सवाब है। ये मत देखना कि इस रास्ते से सिर्फ मुसलमान गुजर रहे हैं इसलिए हटा रहा हूं, गैर मुस्लिम भी गुजरे, बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है, कोई भी फिसल सकता है। इंसानियत का तकाजा यह है कि आप उसको फेंक दें। इसको भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। फरमाया, अल ईमान बिज़ुव्व सबून शोबा, ईमान की 72 से ज्यादा शाखें हैं, 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। उनमें से सबसे अफजल ब्रांच कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। वो अदनाहा, और सबसे निचली ब्रांच ईमान की ये है, इमाततुल अज़ा अनित तरीक, तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना। तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना भी ईमान का एक हिस्सा करार दिया है, ईमान का एक हिस्सा। हम इतना भी नहीं कर सकते। हमारी पेशानियां अपने ही जैसी मखलूक के सामने झुक रही हैं। ये हम कितने आज बेअक्ल हो गए हैं, अक्लें हमारी मारी गई हैं। जिनके सामने हम सर झुका रहे हैं वो भी अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अफसोस ये है आज बंदा बंदे के सामने झुक रहा है, आज मखलूक मखलूक से मदद मांग रही है, आज बेबस बेबस के पास जा रहा है, आज कमजोर कमजोर के सामने हाथ फैला रहा है और दामन फैला रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम अपनी हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई का सवाल जिनके सामने कर रहे हो, लन यख्लुक़ू
सब की सब मिल जाएं, सब की सब जमा हो जाएं। इज्तमाऊ कहा है, इज्तमाऊ जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, सब के सब इकट्ठे हो जाएं, फिर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। एक दो नहीं, सब मिल जाएं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीरी इस आयत का तर्जमा ये करते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब, और एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। और मक्खी पैदा करना तो छोड़ो, मक्खी जो चीज लेकर चली जाए, मसलन कुछ खा रहे हैं और उस पर मक्खी बैठ गई, थोड़ा सा ले गई, मक्खी कितना ले जाएगी? दिमाग में लाओ, मक्खी कितना ले जाएगी? अल्लाह कह रहा है अरे मक्खी पैदा करके जान डालना तो बहुत, इसमें तो इनकी नानी मर जाएंगी, इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। मक्खी जो लेकर उड़ी है उसी को पकड़ के दिखा दें, जो चीज छीन के ले गई है उसी से ये वापस लेकर दिखा दें। मक्खी को पकड़ के वो चीज वापस नहीं ले सकते। जो मक्खी का इतना कुछ ना बिगाड़ सके, मक्खी से एक चीनी का दाना तक वापस न छीन सके, वो तुम्हारे